जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज का जो हम वीडियो लेकर के आए हैं इसमें जीके का कुछ क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो आप इसे एक एक करके देखें। जो खासकर ग्रुप डी का एग्ज़ाम है इसमें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए तो आप इसको एक एक करके देखें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके हमें बताना, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लास्ट तक देखना आप। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि पुष्कर मेला है ये, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जयपुर में, जयपुर राजस्थान। तो याद रखना पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जयपुर राजस्थान। दूसरा है क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान। याद रखना 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत की बात करें यदि तो विश्व में 7वां स्थान रखता है भारत, तो याद रखना 7वां। अगला क्वेश्चन है मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो याद रखना इलायची को। मसालों की राजधानी किसे कहते हैं? इलायची को। तो याद रखना ये मसालों की रानी इलायची। अगला क्वेश्चन है दीन इलाही धर्म किसने चलवाया? दीन इलाही धर्म किसने चलाया? तो याद रखना दोस्तों दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। दीन इलाही अकबर ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है सुएज नहर जोड़ती है? तो सुएज नहर हमेशा याद रखना दोस्तों लाल सागर को भूमध्य सागर से, रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है। कौन? सुएज नहर। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से। अगला क्वेश्चन है किसे गरीब नवाज कहा जाता है? गरीब नवाज कहा जाता है मुहिद्दीन चिश्ती को। याद रखना मुहिद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के नाम से भी जाने जाते हैं, गरीब नवाज। अगला क्वेश्चन है पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को कहते हैं? पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। याद रखना पर्वत ऊंचे होते हैं, पहाड़ के बीच की जो भूमि होती है ये पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि, इसको हम क्या कहते हैं? घाटी। तो याद रखना घाटी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस तरह दर्शाते हैं? तो लाल रंग से दर्शाते हैं उसे। याद रखना पर्वत और पहाड़ को मानचित्र के किसी भी मानचित्र में किस चीज़ से दिखाया जाता है? लाल रंग से। अगला क्वेश्चन है कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो नवाज शरीफ। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान और भारत यानी भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन यानी बंटवारा हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना। याद रखना भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना। याद रखना माउंटबेटन योजना। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो याद रखना 20 दांत। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है आगे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि झा एग्जाम पेज एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कराती है, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। आप चाहे जिस किसी भी मंच से तैयारी कर रहे हो तो आप झा एग्जाम पेज को भी सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर भी आपको ढेरों सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेंगे। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल की तैयारी आप बड़े ढंग से यहाँ से कर पाएंगे और आप निश्चित सफल होंगे, ये हमारी शुभकामनाएं होगी। रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, बैंक, पीओ, क्लर्क, स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम आप देते हैं तो आप यहाँ से ढेर सारे मटेरियल्स प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल पर जो वीडियो डाले जाते हैं तो आप उसको देख करके आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। तो और यहाँ से जो मिलने वाली जानकारी होती है ऑथेंटिक होता है, बहुत ही सटीक होता है। वही क्वेश्चन बताया जाता है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। किसी भी तरह का यदि डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम और हम खुद आपके साथ जो तैयार रहेंगे हमेशा और उस समस्या को सुलझाएंगे। तो ये ध्यान रखना, 8745845020 इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। भारत का पहला बैंक, याद रखना, इस चीज़ पर गौर करना। भारत का पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है वो है केनरा बैंक। याद रखना, केनरा बैंक। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। ध्यान रखना, डॉपलर प्रभाव, ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव। अगला है, गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? गांव में जो मेला लगता है उसका जो रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है उससे होने वाला इनकम किसका होता है? तो याद रखना, जिला परिषद को, जिला परिषद का वो इनकम है। अगला क्वेश्चन है, गंगा यमुना नदी का संगम स्थल है। गंगा यमुना नदी का जो संगम स्थल है वो कहाँ पर है? इलाहाबाद, जिसको आजकल प्रयागराज के नाम से जानते हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम बदल गया है, प्रयागराज। तो गंगा यमुना नदी का संगम स्थल है प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? याद रखना, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। याद रखना, उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो याद रखना, सेल्यूकस का। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखना, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का। अगला है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? खुदाई खिदमतगार, याद रखना, खुदाई खिदमतगार तो खान अब्दुल गफ़ार खान। याद रखना, खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ़ार खान, जिसको सीमांत गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी से भी जाने जाते हैं। तो ये आंसर याद रखना, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ़ार खान ने। अगला क्वेश्चन है, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? घाना पक्षी अभयारण्य, तो याद रखना, घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में। घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में। तो 23 हमारा आंसर सही होगा। अगला है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। याद रखना, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला संतोष यादव। संतोष यादव ये महिला का नाम है। ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन है? संतोष यादव। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था? सोमनाथ मंदिर पर किस मुसलमान आक्रमणकारी ने इस पर हमला किया था? तो याद रखना, मोहम्मद गजनवी ने। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था और उसे ध्वंस किया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक भी थे। यदि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक पूछे तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक भी इसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखना, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट पार्क उत्तरांचल में, या उत्तराखंड भी इसको कहते हैं। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तरांचल, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले मिला था? तो देविका रानी। देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले मिला था, देविका रानी। अगला क्वेश्चन है, कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? सीमांत गांधी अभी हमने बताया, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ़ार खान को जाना जाता है। उनका उपनाम है सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी से
किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। फिर नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी। यहाँ पर आंसर याद रखना, करो या मरो महात्मा गांधी। अगला है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये याद रखना भगत सिंह। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। ये हमारा आंसर यहाँ पर भगत सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान। ये कुछ स्लोगन्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं बार बार, इसे देखना जरूर, ये आपको पता ही होगा, फिर भी आप इसे दोहराना तो ताकि आपका कन्फ्यूजन, जो भी कन्फ्यूजन होगा वो हट जाएगा। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ा हुआ है, तो याद रखना लाल बहादुर शास्त्री। फिर है जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया? याद रखना जय हिंद का नारा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखना जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौट चलो, आओ वेदों की ओर लौट चलो, किसने कहा था? ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। आओ वेदों की ओर लौट चलो, दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ये आपको ध्यान रखना है, दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, याद रखना कटक। कटक में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक, धान अनुसंधान केंद्र कटक, याद रखना। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। दलहन अनुसंधान संस्थान, दलहन के ऊपर, दाल के ऊपर रिसर्च होता है, याद रखना कानपुर। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर। अगला है राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर में। नींबू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर। अगला है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा। याद रखना विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर झा एग्जाम पेज का एक अपील है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम आपके एग्ज़ाम की तैयारी में हम हमेशा साथ रहेंगे आपके, और हमेशा साथ रहे हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। हम फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। बागवानी संस्थान कहाँ है? उपोष्ण बागवानी संस्थान, तो बागवानी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। तो याद रखना केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ। भगत सिंह को, अगला क्वेश्चन है भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन था? भगत सिंह को जो फांसी की सजा सुनाई थी वो कौन था? तो जीसी हिल्टन ने। और किसने सुनाया था? जीसी हिल्टन। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जीसी हिल्टन। अगला क्वेश्चन है सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? याद रखना खुद्दीराम बोस। खुद्दीराम बोस सबसे कम उम्र में खुद्दीराम बोस को फांसी की सजा मिली थी। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना पूछेगा, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल या काशीराम, लाला हरदयाल का नाम आता है, तो आप याद रखना गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल से जुड़ा हुआ है, तो आंसर हमारा लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? याद रखना दोस्तों मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी। याद रखना शिवाजी। रंगीला शाह बादशाह किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को। ये रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। अगला है शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? ये पूछा जाता है बार बार पेपर में। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? एक था चौथ, दूसरा था सरदेशमुखी। 2 कर कौन कौन थे? एक था चौथ, दूसरा क्या था? सरदेशमुखी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंडा फौज का गठन किसने किया था? डंडा फौज, ये पंजाब में हुआ था। डंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनदीप ने। ये पंजाब में हुआ था इस फौज का गठन चमनदीप ने। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी।
अगला है निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दयालदास। याद रखना, निरंकारी आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? दयालदास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास की रचना है ये। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। याद रखना, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। ये बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक के नाम लिखे हुए हैं और उसके राइटर के नाम जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ज़रूर आप इस क्वेश्चन को देखें और इसे याद करें। अगला क्वेश्चन है, मार्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? मार्चेंट ऑफ वेनिस बहुत ही अच्छा किताब, बहुत ही पॉपुलर। मार्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार, मार्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? तो शेक्सपियर। शेक्सपियर की एक कृति है, तो आप इसे देखना, मार्चेंट ऑफ वेनिस। इटर्नल इंडिया, इटर्नल इंडिया के लेखक कौन है? ये किसकी रचना है इटर्नल इंडिया? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। इसका, इनकी जो किताब है उसका एक नाम है इटर्नल इंडिया। इटर्नल इंडिया की रचनाकार कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्माइल इज ब्यूटीफुल। स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? ये किसने लिखा ये किताब? तो अर्नेस्ट सुमेसर ने। अर्नेस्ट सुमेसर, स्माइल इज ब्यूटीफुल। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक हैं। हर्षचरित किसकी रचना है? हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? लहरों के राजहंस, तो मोहन राकेश। मोहन राकेश की रचना है लहरों के राजहंस। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसको जरूर देखना। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क किसके द्वारा रचित है? कोणार्क किसके द्वारा रचित है? जगदीश चंद्र माथर। जगदीश चंद्र माथर की कृति है कोणार्क। याद रखना, कोणार्क किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर के नाटककार हैं। डॉक्टर के नाटककार कौन है? विष्णु प्रभाकर। डॉक्टर के नाटककार कौन है? विष्णु प्रभाकर। तो याद रखना ये क्वेश्चन, डॉक्टर एक पुस्तक का नाम है जिसके रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। अगला है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा, ये भी कृति इन्हीं की है, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के भी लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषाद बांसुरी। निषाद बांसुरी के लेखक हैं। निषाद बांसुरी किसके के लेखक कौन है? तो कुबेरनाथ राय। निषाद बांसुरी के लेखक कौन है? कुबेरनाथ राय। याद रखना दोस्तों, निषाद बांसुरी, कुबेरनाथ राय। अगला है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र। अगला है, कुरु कुरु स्वाहा के लेखक हैं। कुरु कुरु स्वाहा, मनोहर श्याम जोशी। कुरु कुरु स्वाहा के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी। याद रखना दोस्तों, कुरु कुरु स्वाहा, मनोहर श्याम जोशी। अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र किसकी कृति है? अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की। अतीत की चलचित्र किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की। याद रखना दोस्तों, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा से जुड़ा हुआ है, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का सिपाही। कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। याद रखना, कमल की सिपाही कृति है अमृत राय। राजश्री नाटक के लेखक हैं। राजश्री नाटक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। राजश्री नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला है, दूसरी परंपरा की खोज। ये किताब का नाम है दूसरी परंपरा की खोज। ये किसकी कृति है? डॉक्टर नामवर सिंह का। दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह। तो याद रखना दोस्तों, दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, प्यासी पथराई आँखें। प्यासी पथराई आँखें के लेखक कौन है? तो नागार्जुन। प्यासी पथराई आँखों के लेखक कौन है? नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस या रेलवे में एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का जो भी एग्ज़ाम होता है, इसकी तैयारी कर रहे हों या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों, बैंकिंग सेक्शन में बैंक पीओ, क्लर्क, आईबीपीएस, एसबीआई, कुछ भी तैयारी आप कर रहे हों, तो आप ज़रूर झा एग्ज़ाम पेज से जुड़िए। यहाँ पर आप
अपने एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। आपकी जो भी समस्या होगी आप यहाँ पर इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं, आप अपनी जिज्ञासा भेज सकते हैं। हम पूरी मदद करेंगे और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप चाहे किसी भी मंथ से तैयारी कर रहे हों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर भी क्वेश्चनों का एक पुलिंदा होता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। कहता है कैदी और कोकिला के लेखक हैं, कैदी और कोकिला के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। याद रखना, कैदी और कोकिला के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है कनुप्रिया, ये भी पूछता है कनुप्रिया के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है मिट्टी की बारात के रचनाकार हैं, मिट्टी की बारात, इसके रचनाकार कौन हैं? शिव मंगल सिंह सुमन। याद रखना, मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारती मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये पुस्तक का नाम है मैं उस जनपद का कवि हूँ, इसके लेखक कौन है? त्रिलोचन शास्त्री। याद रखना दोस्तों, मैं उस जनपद का कवि हूँ के लेखक कौन है? त्रिलोचन शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरिजा कुमार माथुर 7 गीत वर्ष के लेखक कौन है? ये भी है धर्मवीर भारती। याद रखना, धर्मवीर भारती की एक और पुस्तक है अंधा युग, अंधा युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। याद रखना, अंधा युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अगला है औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कराया, कितने ईस्वी में? औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। कब करवाया? 1679 में। कब करवाया? 1679 में औरंगजेब ने बीबी के मकबरा का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये याद रखना, खजुराहो के बारे में पूछा जाता है, मध्य प्रदेश में। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र बीना। याद रखना, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? बीना। अगला है सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय में। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय में। अगला है किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन और मन से की? किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन और मन से की? तो गुरु अर्जुन देव ने। तो याद रखना, गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन और मन दोनों से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? शिवाजी ने। शिवाजी ने मुगल सेना को हराया था सलहर के युद्ध में। याद रखना, शिवाजी। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। याद रखना, आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। अगला है सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? सामूगढ़, याद रखना, सामूगढ़ का युद्ध तो 1658 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में। अगला है सलहर का युद्ध कब हुआ था? सलहर का युद्ध 1672 ईस्वी में। सलहर का युद्ध कब हुआ था? 1672 ईस्वी में। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधवराव नारायण पेशवा कब बने? माधवराव नारायण कब पेशवा बने? 1761 ईस्वी में। ये भी डेट याद रखना। अगला क्वेश्चन है चेतक, एक घोड़ा का नाम है, चेतक का घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। याद रखना, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है अमरावती, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। याद रखना दोस्तों, अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में। दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। तो हमने इस तरह के वन लाइनर जीके का एक श्रृंखला शुरू किया है, तो आप इसको ज़रूर देखें। और ये एग्ज़ाम में रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो आप इसे एक एक करके देखें, अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।